साथ लोग छुआछूत की भावना रखते हैं, वैसे लोगों को हम अपने साथ बिठाकर कोरोना काल में भी उनको अपने बाइक पे बिठाकर और उनका 700 मत लाने के लिए बहुत बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। पिछले 6 साल से परिश्रम मैंने किया है। पता नहीं है, ये हो रहा है कि बहुत सारे रोजगार सृजित होंगे और उसके लिए बहुत सारे युवा हमारे पास कांटेक्ट कर रहे हैं कि भैया हमको ध्यान रखिए। हम भी होंगे जी जी जो शायद पढ़े नहीं होंगे, जी जी, उनको रोजगार की जरूरत है। जी जी, शायद आपसे उम्मीद होगी उन लोगों जी जी। अभी नगर पंचायत में जैसा कि हो रहा है, हमको भी ठीक से पता नहीं है, ये हो रहा है कि बहुत सारे रोजगार सृजित होंगे और उसके लिए बहुत सारे युवा हमारे पास कांटेक्ट कर रहे हैं कि भैया हमको ध्यान रखिए। हम बिल्कुल उनको ये आश्वस्त करते हैं कि बगैर कमीशन के पारदर्शी तरीके से उनका सिलेक्शन होगा। अगर हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो भी हमारे गांव के युवा हैं या हमारे वार्ड के अंतर्गत जो भी युवा आते हैं, उनको एकदम निष्पक्ष तरीके से अगर हमारे अंडर में चीज़ें आती हैं तो उनको चयन किया जाएगा। ऐसा होता है ना सर कि मान लिया जाए किसी फंड आती है तो बाहर के लोग उसमें काम कर लेते हैं। जी जी, आपसे उम्मीद होगा युवा को जी कि हमें काम मिले और उस काम को हम कर पाएं। जी, हमको युवाओं से यही अनुरोध है कि काम के लिए कहीं कोई शिकायत नहीं है, बशर्ते वो एक जो पैरामीटर होता है उसको ही मेंटेन रखे। कहीं ये शिकवा शिकायत का मौका नहीं है कि 6 इंच ढलाई है, 3 इंच का हुआ या 4 इंच हुआ, ये चीज़ नहीं हुआ। उसके स्ट्रेंथ में, उसके कमी में, मतलब उसमें क्वालिटी में कोई समझौता न करें, बिल्कुल वो काम करें। बस यही उनसे निवेदन हमारा या आग्रह रहेगा। जैसे वादा बताइए जी, जिसको लेकर आप जीत हासिल किए हैं। जी, 5 वादे में हम ये इनको वादा किए हैं। किसानों के लिए हम प्रयास करेंगे कि जो उनको जाने के लिए रास्ते हैं जिस पर वो बरसात के समय ढंग से जा नहीं पाते हैं, उन तक गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही है, उनको खाद ले जाने में, बीज ले जाने में परेशानी हो रही है, तो हम चाहेंगे कि 5 फीट 6 फीट या जो भी चौड़ाई हमको मिले उसको जैसे कि पक्कीकरण कर सके ताकि वो आसानी से अपने खेतों तक पहुँच सकें। दूसरा कि उनके अगर खेतों में जहां अभी तक, हालांकि मैंने 90% खेतों तक बिजली पानी पहुंचा दिया, लेकिन अगर कहीं अभी भी लगता है कि कुछ क्षेत्र छूटा हुआ है, उसके लिए उनको कवर करेंगे। तीसरे में किसान जब भी खेतों में जा रहे हैं तो बारिश होने लगी रही, बिजली कड़क रही, मौसम तो प्रतिकूल होता जा रहा है, तो उन परिस्थितियों में उनको ठहरने के लिए, उनको रहने के लिए किसान शेड की व्यवस्था करने की हम सोच रहे हैं, जहाँ पर वो जैसे कि आफत के समय में या मुसीबत के समय में सुरक्षित वहाँ पर ठहर सके, रात में या रह सके, अपने फसलों की रक्षा कर सके। जैसा कि देखा जाए सर तो नल और जैसे मान लिया जाए नाले को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, खास करके पूरे पालीगंज को लेकर। जी जी, आपके वार्ड में क्या कुछ समस्या है सर नाले को लेकर? नाले को लेकर समस्या कि हमारे यहाँ नाले करीब करीब सही है, बहुत कम काम इसमें रह गया है, लेकिन इसमें हम चाहेंगे कि जो भी पुराने नाले हैं, जो खुले नाले हैं, इसको फिर से तोड़कर और पीवीसी पाइप के नाले को जैसे कि चौड़े ब्यास के साथ इसको दिया जाए, डाला जाए, ताकि ये कहीं जाम ना हो। हर एक जगह उसको चेक पॉइंट लगाया जाए ताकि उसको सफाई किया जा सके। और इसको निकासी के लिए भी हम लोग को मिल बैठ कर ये देखना होगा कि इनकी निकासी जो पानी की है वो कहाँ जा रही है, और एक टाइम बॉन्ड कर दिया जाए नल जल चलाने के लिए भी कि नल जल सही टाइम से चले, सही तरीके से चले। और एक समस्या और आती है कि बारिश के दिनों में अक्सर ऐसा होता है कि पावर कट जैसे कि बारिश की वजह से, आंधी की वजह से हो जाती है, तो उसके लिए भी चलेबल जैसे कि पोर्टेबल जनरेटर की व्यवस्था हो, ताकि आधे घंटे या 1 घंटे भी नल जल जनरेटर पर चला दिया जाए, ताकि जो भी सुबह के समय ज़रूरी का काम है, जैसे शौचालय का काम या नहाने का काम या खाना बनाने का काम, उसके लिए पानी उपलब्ध हो जाए। किसी भी मतलब विषम परिस्थितियों में नल जल बंद ना हो। जी, जैसा कि कई लोग मांग भी करते हैं कि हमारे वार्डों में जी लाइट की व्यवस्था। जी जी जी, उस पर क्या कहेंगे सर? अगर हमारे माध्यम से अगर लाइट की व्यवस्था होती है वार्डों में, तो हम चाहेंगे कि जितने जो ब्रांडेड कंपनी है उसके ओरिजिनल लाइट लगे, ताकि वो 5 साल तक जाए, जो भी उसका टाइम पीरियड है वो सही से चले। ऐसा ना हो कि जैसे कोई लोकल कंपनी के माल लगा दिया या लोगो लगाकर जिसमें कि वो तुरंत जैसे कि 2 महीने में ही ख़राब हो जाए और सारे लाइट बिगड़ जाए, उस तरह की व्यवस्था नहीं होगी। और ये प्रयास किया जाएगा कि अच्छी कंपनी का लगे। 700 मत मिले हैं सर, ये कैसे हो पाता है? 700 अध्यक्षों लोगों को भी नहीं मिल पाते हैं 700 मत। 700 मत लाने के लिए बहुत बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। पिछले 6 साल से परिश्रम मैंने किया है। ये नहीं है कि रातों रात मैंने जी जी लंबी यात्रा। ये नहीं है कि यूँ तो मैं राजनीति में करीब करीब 2005 से जुड़ा हुआ रहा हूँ, लेकिन पिछले 6 साल से बिल्कुल ही सक्रिय राजनीति से जुड़ा हूँ, जिसमें कि लगातार मैंने काम किया है, मतलब पर डे काम किया है, रोज़ काम किया है। गरीब गुरबों को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठा कर उनको ले जाकर, जिसके साथ लोग छुआछूत की भावना रखते हैं, वैसे लोगों को हम अपने साथ बिठाकर, कोरोना काल में भी उनको अपने बाइक पे बिठाकर, और उनका हर जगह ब्लॉक में, बैंक में, हर जगह उनका काम मैंने किया है और कराया। देखा जाए तो
कई विरोधी भी होंगे आपके, जैसे जो आपको वोट नहीं दिए हैं, जी जी, उनके लिए भी क्या कर सकते हैं? बिल्कुल उनके लिए भी काम होगा, ऐसी कोई बात नहीं। जब जो व्यक्ति जब सत्ता में आता है, जब जनता जब चुन लेती है, तो वो सारे के प्रतिनिधि होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी यात्रा सिर्फ ये 5 साल के लिए है या एक टर्म के लिए हम इस राजनीति में हैं। तो हमको आगे भी जनता के बीच रहना है, और उनका जो भी क्या कारण रहा होगा कि वो हमारे खिलाफ गए, हमारे खिलाफ वोट किए, उनको आकलन करना होगा। उनको ये देखना होगा कि उन्होंने किस मुद्दे पर हमसे अलग हुआ, और उन मुद्दे को हमको उनको समझाना होगा, सलटाना होगा, और उनको विश्वास में लेना होगा। और 5 साल हमारे पास समय है कि मैं उनके जो भी सोच है उसमें उनको परिवर्तन लाऊंगा, और हम अपने पक्ष में उसको लाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी धन्यवाद। जैसा कि हमने बात किया, रणधीर नारायण सिंह थे, जो कि 18 नंबर वार्ड से सबसे अधिक मत लाने वाले पूरे नगर पंचायत में अच्छे उम्मीदवार में से थे, जिन्हें सबसे अधिक मत मिला है। हमने उनके साथ बातचीत किया है। अंत में मेरा नाम भजनलाल कुमार है और आप देसी न्यूज़ देख रहे थे। तब तक के लिए शुक्रिया।